नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद निवेश के चैनल में। दोस्तों, सत्य और सटीक न्यूज जानने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें वेद निवेश के चैनल को। दोस्तों, आज 13 जुलाई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दीपांकर दत्ता की कोर्ट में अपना केस लगा हुआ था। करोल साहब ने जो मर्सी की जो लिस्ट बनाई थी उसे दीपांकर दत्ता ने दरकिनार कर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि इन्होंने अपनी कोर्ट में जो है केस को सुनने के लिए स्वीकार कर लिया है और सारे कंटेम्प्ट में जो है शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए कहा है। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि चार पेज का शॉर्ट नोट तैयार करें, 4 या 5 का, यानी कि वो चाहते हैं कि इस केस का निपटारा बहुत जल्द करेंगे। और इसलिए वो जो है वकीलों से उन्होंने खासकर जो है निखिल रोहतगी से कहा है कि आप शॉर्ट नोट तैयार करें सभी वकीलों के और यहाँ कोर्ट में जमा करें। मंडे में जो है वो इस शॉर्ट नोट को पढ़ने के बाद में आगे की डेट डिसाइड करेंगे। और फिलहाल जो है मंडे डेट लगी हुई है। और देखने वाली बात यह है कि इस समय जो है जो केस की मेरिट पर ही फैसले को उन्होंने कहा है। और इस समय जो मजबूत स्थिति में है वो 6170 पद नहीं, इस समय 7654 पद हैं जो अभी रिक्त हैं। और इससे पहले भी मुझे लगता है कि जो आरटीआई मांगी गई हैं तब तक ये कोर्ट की सुनवाई होगी। उस समय तक आप देखना 12,000 के लमसम जो है ये रिक्त पद आएंगे। और इन 12,000 पर जो है काफ़ी लोगों का जो है नौकरी मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। और लेकिन अब ये बात तो तय हो चुकी है कि जब केस मेरिट पर सुना जाएगा तो सबसे पहले रेस्पोंडेंट जो इस केस को अब तक यहाँ लेकर आए हैं उनका जो है सुखद परिणाम उन्हें मिलने के पूरे चांसेस हो चुके हैं, क्योंकि ये कोर्ट जो है ज़्यादा केस को लंबा नहीं खींचेगी और इधर उधर की बात ना करके वो सटीक पॉइंटों पर चलती है। और 6170 पदों की अभी समय जो मांग थी जो हमारे पदों पर, उसका जो पक्ष सीनियर अधिवक्ता MC ढींगरा साहब ने रखा और तमाम सीनियर लोग मौजूद थे और उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए केस को जो है सुनने के लिए तैयार हैं दत्ता साहब। और दत्ता साहब को अगर जाना जाता है तो मेरिट के जज हैं। और अब से पहले भी जितने उनके केस आप देखेंगे, चाहे 29,000 वाला हो, चाहे 69,000 वैकेंसीज का जो केस है उसमें वो बिल्कुल मेरिट पर चल रहे हैं और बहुत लोगों को जो है यहाँ से नौकरियाँ मिली है। तो देखने वाली दिलचस्प बात यह है कि किसके हिस्से में आती हैं। लेकिन मैं पहले से ही बोलता आया हूँ कि जो अपने आप को सिद्ध करेगा कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किसका है और किसका जायज़ कंटेम्प्ट है, वो लोग अपनी नौकरी यहाँ से ले जाएगा। तो अब जो है केवल आपको कंटेम्प्ट सिद्ध करने पड़ेंगे। कोई मर्सी की जो लिस्ट है 11,000, 14,000, 16,000 जिनका कोई आज अस्तित्व नहीं रहा है दीपांकर दत्ता की कोर्ट में, और आगे की सुनवाई भी जो है इसी कोर्ट में चलेगी। यदि आपको मेरी बात सत्य और सटीक लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सही न्यूज़ जो है आप तक पहुंचती रहे। सभी का धन्यवाद।